नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान विशेष दैनिक समसामयिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और रामबाण साबित होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। उम्र थकानी शक्ति ठोकरे गिरानी शक्ति। अगर जिद हो जितने की तो हार भी हरा नहीं सकती। एपीजे अब्दुल कलाम। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। राजस्थान में जनवरी 2023 से कितनी बाल वाटिकाओं में शिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जनवरी 2023 से कितनी बाल वाटिकाओं में शिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए 925, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी 870, ऑप्शन डी 825। बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या रहेगा। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि 925। बात यह है दोस्तों कि राजस्थान के सभी जिलों में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में आगामी जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं में शिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यहां से एक प्रश्न एक और बन जाता है, नया प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितनी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय संचालित हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों 925 और उन्हीं अंग्रेजी विद्यालय में है 925 बाल वाटिकाओं का शिक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ओके, ये ध्यान रखना है। ये शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों 6 जनवरी 2023 से। कब से? 6 जनवरी 2023 से। और दोस्तों, यदि बात करें हम बाल वाटिकाओं के बारे में तो चलते हैं। राजस्थान के सभी जिलों में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में आगामी जनवरी से बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी। इनमें 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी कक्षाएं लगाई जाएगी। ये ध्यान रखना है। इनमें 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के भवनों में ही ये बाल वाटिकाएं संचालित होगी। इनकी घोषणा भी दोस्तों बजट 2022-23 में की गई थी। और बात करें बाल वाटिकाओं में शिक्षण कार्य 6 जनवरी 2023 से शुरू होना प्रस्तावित है। बच्चों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ है। बच्चों यानी प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम, ये ध्यान रखना 3 वर्ष का होगा। कितना दोस्तों? 3 वर्ष का। ये इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें प्रथम वर्ष में 3 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। बाल वाटिका में एक कक्षा में अधिकतम कितने सीटों का प्रावधान है? तो ध्यान रखना दोस्तों 25। ओके। और एक बात इंपॉर्टेंट, वाटिकाओं के लिए जरूरत होने पर अलग कक्ष भी बनाए जा सकेंगे। शनिवार के दिन बाल वाटिका के शिक्षक शिक्षण सामग्री तैयार करने, कक्षाओं का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह की पाठ्य योजना बनाने में जुटे रहेंगे। और पाठ्यक्रम और पुस्तकें के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकें राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार की गई है। जो बाल वाटिका हैं उनके लिए दोस्तों पाठ्यक्रम और पुस्तकें किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तैयार की गई हैं? तो ध्यान रखना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में आपको भी ध्यान रखना जरूरी है। ये पुस्तकें दोस्तों पाठ्य पुस्तक मंडल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। बाल वाटिकाओं में बच्चों के लिए प्रवेश रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर, प्रगति पंजिका, शिक्षक दैनिक डायरी आदि का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओके। एक बात, इस ऑप्शन में देखो मैंने 870 इंक्लूड किया है। तो ध्यान रखना है वर्तमान में जो इंदिरा रसोई है
वो टोटली दोस्तों 870 संचालित है। कितने हैं? 870। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप, मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और याद भी रहते होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया गया। यह संस्करण है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है प्रश्न पूछा जाना, वो मतलब करंट के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग का उद्घाटन किया गया। यह संस्करण है। ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 10वां। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि 3रा संस्करण है। और फर्स्ट संस्करण कब हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखना है 2019 में, 2019 में। और सेकंड संस्करण दोस्तों 2020 में, ओके सॉरी 2021 में। और तीसरा संस्करण हुआ 2022 में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 3 दिसंबर 2022 राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग के तृतीय संस्करण का उद्घाटन शनिवार को भवानी निकेतन ग्राउंड्स पे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त श्री आशीष गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त सचिव और तकनीकी निदेशक श्री सुनील साबड़ा द्वारा तैयार की गई। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 का दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा कि जो भी प्रश्न राजस्थान के रिलेटेड जो भारत में प्रतिनिधित्व कर रहा है या करता है, वो सवाल पूछे जाने की संभावना उनकी प्रबल है और 100% वो एग्जाम में पूछा जाना भी स्वाभाविक है। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 का दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी टीकमगढ़। बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या रहेगा। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा अलवर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के क्षेत्र में कि राजस्थान के अलवर जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 का दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ये इस अवार्ड के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अवार्ड जो प्राप्त करता है वो दोस्तों हैं श्री जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि जिला कलेक्टर अलवर के हैं। ओके, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान सहित अन्य कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और इसके बारे में यदि बात करें, अब बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय महाकवि माघ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 1,21,000 रुपए, ऑप्शन सी 1,51,000 रुपए, ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। दोस्तों बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या रहेगा। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 1,21,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है दोस्तों भारतीय महाकवि माघ पुरस्कार, जिसकी पहले
पुरस्कार राशि थी 1 लाख रुपए, जिसे बढ़ाकर दोस्तों 1,21,000 रुपए कर दिए। ओके, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब बात करते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की। इनकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट पेज पे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। इनका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। इनकी स्थापना दोस्तों 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण कुमार भटनागर। कौन थे? श्री कृष्ण कुमार भटनागर। नहीं, एक समिति बनी थी उसमें, तदर्थ समिति। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सरोज कोसर। और इस अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दोस्तों महाकवि माघ पुरस्कार, जिसकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी है? 1,21,000 रुपए। ओके, और इनके द्वारा अन्य पुरस्कार, इस जो अकादमी के द्वारा अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वो है दोस्तों पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र पुरस्कार, अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार, नवोदित प्रतिभा पुरस्कार। इनकी भी पहले राशि दोस्तों 40,000 रुपये थी। कितनी थी? 40,000 रुपये। उनकी भी राशि बढ़ा के दोस्तों 50,000 कर दी। कितनी कर दिए? 50,000 कर दिए। याद रह जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है, तो एक है दोस्तों राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, वो दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। ये बात अब अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। डैश में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाना प्रस्तावित है। अच्छा प्रश्न है और फैक्चुअल प्रश्न भी है, और आपको ध्यान रखना जरूरी है। डैश में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए सांगानेर, ऑप्शन बी डबोक, ऑप्शन सी उत्तरतलाई, ऑप्शन डी किशनगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा किशनगढ़, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों सांगानेर एयरपोर्ट कहां पर है? तो जयपुर में। डबोक कहां पे है दोस्तों? उदयपुर में। उत्तरतलाई कहां पे दोस्तों? बाड़मेर में। और किशनगढ़ तो दोस्तों किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में। कहां पे है दोस्तों? अजमेर में। अजमेर में, यानी किशनगढ़ अजमेर में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाना प्रस्तावित है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का पहला, यानी राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी झालावाड़। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा जयपुर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों जयपुर के रामानंद संस्कृत महाविद्यालय में, रामानंद संस्कृत विद्यालय में, रामानंद संस्कृत विद्यालय जयपुर में ये एस्ट्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। ओके, जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको यहाँ याद रखने की है, वो ध्यान रखना है। दोस्तों हमने कहा था कि किशनगढ़ में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाना प्रस्तावित है। ओके, लेकिन एक बात और है कि किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था, वो आपको ध्यान रखना है। नवीनतम है इसलिए आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया दोस्तों 11 अक्टूबर 2017। कब? 11 अक्टूबर 2017। और 23 अक्टूबर से दोस्तों 23 अक्टूबर से 2017, यानी 23 अक्टूबर 2017 से दिल्ली के लिए विमान सेवा प्रारंभ की गई थी। ओके दोस्तों, मैंने इसलिए ये प्रश्न बताया आपको कि अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले जो कुछ एग्जाम हुए उसमें ये प्रश्न 2-3 बार पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन दोस्तों 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था, और 23 अक्टूबर 2017 से दिल्ली के लिए यहाँ से विमान सेवा प्रारंभ की गई थी। ओके, किसके लिए दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है कि किसके, तो दिल्ली के लिए। ओके,
फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।